गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सुदामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें अब तक कि हमने फर्स्ट पेपर की क्लास में क्या क्या टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। हमने अभी तक आपको पूरा 2 दिन की जो हमारी 3 दिन की क्लास हुई थी, फर्स्ट डे की क्लास में हमने आपको प्रॉपर इस तरीके से पैटर्न समझाया था कि क्या होता है, कितने पेपर है, किस तरीके से सारी चीज़ें समझाई थी। उसके बाद हमारी जो 2 दिन की क्लास हुई, उस 2 दिन की क्लास में हमने आपके साथ पेपर 1 पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ये जो हमारा पेपर है, जो पेपर 1 है, इस पेपर का क्या सिलेबस है, जो 4 यूनिट हमको पढ़ने हैं, उस 4 यूनिट को पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया और बीच बीच में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है वो बताए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये हमने आपको बताया। चलिए आज हम लोग मूव ऑन करते हैं और शुरुआत करते हैं यूनिट 1 के टॉपिक 1 के साथ। क्या बोला? यूनिट 1 के टॉपिक 1 के साथ शुरुआत करते हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एजुकेशन। उस टॉपिक का क्या नाम है? शिक्षा। देखिए, जो हमारी आज से क्लासेस होंगी अभी बहुत स्पीड में नहीं चलेंगे, फिर भी थोड़ी स्पीड को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मतलब कोर्स को कवर अप करना है। चलिए देखिए, हमारी जो अभी से जो क्लासेस प्रॉपर होने जा रही हैं, सही मामले में जो अब क्लासेस चलने जा रही हैं, इसको देखते हुए आप देखना ध्यान से कि किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, कुछ हिंदी मीडियम के भी हैं, तो बेटा मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी हिंदी मीडियम बच्चों की होती है। ऐसा नहीं है कि हम फिर इंग्लिश वालों को स्किप करेंगे, नहीं, हम उनको नहीं अवॉइड करेंगे, उनको भी हम लेके चलेंगे। इसलिए हमारी जो लेक्चर होगी वो एक मिक्स्ड अप लैंग्वेज में होगी, एक मिश्रित भाषा में होगी, ताकि हिंदी वाले भी बच्चे उस चीज़ को समझें और इंग्लिश वाले भी। ठीक है, रही बात रिटन फॉर्मेट की, तो वो जो बोर्ड पे हमने कंटेंट लिखा हुआ है वो हिंदी में है, लेकिन समय आने पे उस चीज को हम इंग्लिश में भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, लिखने के तरीके को आप बेटा ध्यान देना और उस हिसाब से अपने रिटन फॉर्मेट में चीज़ों को चेंज अप करने की कोशिश करना। देखिए, जब हम लिखेंगे अभी तक जब हम उस चीज़ को आपको पढ़ाएंगे तो हम खुद बताएंगे कि देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके के मेथड को अपने रिटन फॉर्मेट में लेके आने की ज़रूरत है ताकि आपके मार्क्स अच्छे हों। बीएड का कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, बीएड दैट मीन्स क्रिएटिविटी। एक बैचलर डिग्री आप ले रहे हो बेटा, तो दैट मीन्स आप बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड ले रहे हो, तो बच्चों को पढ़ाना है, मतलब इस सृजनात्मकता के साथ पढ़ाना है, इतनी बेहतरीन क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाना है कि हर एक बच्चे का जो फोकस्ड हो वो कहाँ हो? आपकी क्लास में, आपके बोर्ड पे। तो ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एजुकेशन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? शिक्षा, या फिर जिसको इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। देखिए, अभी हम लोग बेसिकली एजुकेशन के मीनिंग को जानेंगे। क्या है? एजुकेशन का मीनिंग जानेंगे। जो एजुकेशन है, जो शिक्षा वर्ड है, ये शिक्षा वर्ड संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। क्या मैंने कहा? शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है, क्या है उसका अर्थ? सीखना या फिर सिखाना। क्या बोला मैंने? शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या फिर सिखाना। अब देखिए, ये मैंने क्या लिखा है? एजुकेशन, ये तो मैंने शिक्षा की बात यहाँ लिखी। अब हम लोग इस एजुकेशन को पकड़ रहे हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम वर्ड से बना है। एजुकेशन जो वर्ड है, शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, और ये जो एजुकेशन है ये लैटिन भाषा के एजुकेटम वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ है क्या? शिक्षित करना। क्या है इसका अर्थ? शिक्षित करना। अब बात करते हैं इस एजुकेटम की। ये जो एजुकेटम है, ये एजुकेटम भी 2 शब्दों से मिलके बना है, एक ई और दूसरा ड्यूको। ई का मतलब होता है भीतर से या फ्रॉम इनसाइड, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना या